हाय हेलो। तो आज लेकर के आया हूँ प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब जो आयु में आप लोगों को दिक्कत होता है, ऐसे क्वेश्चंस बनाने में बहुत दिक्कत होता है आप लोगों को। जो सर इसका एज इतना है, उसका एज इतना है, इतना ज्यादा है, या फिर ये रेशियो में है। तो आज हम रेशियो लेकर के आए कि रेशियो वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना? एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं जो दो चार क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे रेशियो इक्वल हो चाहे ना हो, सारे पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाइएगा। आज के बाद आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ मैं इतना आपको वादा करता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ए का एज जो है और बी का एज का रेशियो इतना है। बोल रहा है 6 साल के बाद, आफ्टर 6 ईयर, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में जाकर के उसका एज का, ए और बी का एज का जो रेशियो है वो 5:6 हो जाता है। व्हाट इज एज रेशियो? अरे मेरी जान, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में हमें लेकर के आना है कि कॉन्सेप्ट क्या रहा है। सबसे पहले प्रेजेंट एज का रेशियो जो हमारे पास गिवन होगा ए और बी का, वो लिख लेंगे। हमारे पास दो चीज है, एक ए है और एक हमारा बी है। उसका एज का रेशियो कितना है सर? 4:5 है। एक 4 है और एक हमारा 5 है। क्लियर है? इतना लिख दोगे? हाँ सर लिख देंगे। उसके बाद देखो कि रेशियो रेशियो जो है आफ्टर 6 ईयर, फ्यूचर का रेशियो हमारा क्या है? तो जो रेशियो होगा वो रेशियो हम लिख लेंगे 5:6। अब एक चीज बहुत प्यार से नोटिस करो कि इन दोनों नंबर के बीच का गैप हमेशा सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा, जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसका गैप सेम नहीं है, तो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहले अगर गैप सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहां से यहां देखो, दोनों का गैप क्या है सर जी? सेम है। तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सर एक गैप है, गैप कितने का है भाई? एक का गैप है, मतलब एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना टाइम हो वो देखना पड़ेगा। आफ्टर 6 ईयर, बिफोर 6 ईयर, अगर ऐसा देता, जितना साल होता, 6 से 12 साल हो जाता, तो हम लोग 12 लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। लेकिन सिर्फ जितना ईयर है उतना ईयर हम लोग लिख देंगे। तो एक रेशियो की वैल्यू जो है हमारे पास कितना है? 6 साल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1 ईयर। वन रेशियो की वैल्यू कितना? 6 ईयर। अब हमसे पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज बताओ। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो कि ए का प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज ए का रेशियो कितना था सर? 4 था। तो 4 से जितना हमारे वन रेशियो की वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौक 24 साल, 24 ईयर इसका आंसर होगा। और बताओ, समझ में आया? 24 साल मतलब सी हमारा परफेक्ट आंसर है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन और एक करके देता हूं जो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से चले जाए। ध्यान से नोटिस करिएगा और समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था। रेशियो ऑफ ए एज, ए और बी का रेशियो एज का 3:5 है। देखो 3:5 है ए का और बी का। ये ए है, ये और हमारा बी है। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल के बाद, साल बढ़ जाता है, 8 साल हो जाता है, मतलब 8 साल आगे चला जाता है। अगर आप अभी 2026 में हो, 2008 साल आगे बढ़ा दो तो भाई 2032 34 जो भी हो रहा है वो आपका हो गया फ्यूचर में। ठीक है? उसका एज का जो रेशियो है कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। अब फिर से हम लोग गैप चेक करेंगे। गैप कितने का है भाई? 3 से 5 2 का, 5 से 7 2 का। इसका मतलब दोनों के बीच का गैप सेम है, तो हम लोग कुछ छेड़ेंगे नहीं, बस जो दो है दो लिख लेंगे। दो रेशियो की वैल्यू कितना टाइम है वो देखेंगे, 8 ईयर। दो रेशियो की वैल्यू कितना है भाई? देखो आफ्टर 8 ईयर, उसके बाद कोई भी टाइम नहीं है। जो टाइम होगा वो टाइम लिख लेंगे। दो रेशियो की वैल्यू कितना? 8 साल। तो आप एक रेशियो की वैल्यू कितना होगा? तो आधा हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। 8/2 का मतलब कितना? 4 ईयर। अब यही हमारा मेन काम है भाई, यही हमारा मेन काम है भाई। एक रेशियो की वैल्यू कितना? 4 साल। तो हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज बीज प्रेजेंट एज? बी का प्रेजेंट, तो बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है हमारे पास? जो रेशियो हमारे पास बी का 5 दिया हुआ है। बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? एक रेशियो की 4 आई है। 4 5 20 20, मतलब 20 साल का होगा ये। सिंपल सी बात है, 20 साल का। अब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कहीं नहीं दिख रहा है? अच्छा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? एक बार देख लेते। द रेशियो एज ऑफ इज इतना, ठीक है, यहाँ तक 8 साल पहले बिकम रेशियो 3 से 5, 5 से 7 दो का गैप है। ठीक है, 8 साल बोला गया, हमने बोला 8 साल है। 8 साल बोला तो हमने 8 साल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 साल मतलब एक रेशियो की वैल्यू 4 साल हो जाएगा, इसका आधा। अब हमारे पास व्हाट इज बीज प्रेजेंट एज? बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 5 है। 4 5 20, 20 साल होगा। ऑप्शन गया भाड़ में। ठीक है, ऑप्शन गया भाड़ में। आंसर कितना होगा मेरे भाई? 20 साल होगा। सीधी सी बात, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेशियो का गैप जो होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट आपको रोल नहीं आता है। तो आंसर कितना है? 20 साल है। ठीक है ना? यही तरीका हमेशा अपनाना है, हमेशा। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन और भी लेकर के आऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा कि भाई जो अभी मैं समझा रहा हूँ, ये क्या है कि रेशो में दिया हुआ है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं रेशो में नहीं दिया होता है, सॉरी। क्या लिखा होता है? जैसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज्यादा, आफ्टर 10 ईयर इज 2 टाइम्स ज्यादा,
अपने, तो वही सारी चीजें हम उसको प्रॉपर लेकर के आएंगे। एक बार में वन शॉट सब समझा दूंगा। अभी मैं रेशो वाला लेकर के आया हूँ। आपको अगर चाहिए, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने का मन कर रहा है, आप कमेंट से बिल्कुल बता के जाइएगा और सब्सक्राइब कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ मैथ्स का हीरो बना दूंगा। अगर लड़का हो तो मैथ्स का हीरो बना दूंगा, लड़की हो तो मैथ्स की रानी बना दूंगा। अब क्या करें सर, भेदभाव, राजा बोल दो हमें। हाँ जी, मैथ्स का राजा बना दूंगा। ठीक है ना, चलो मेरे भाई। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर्स एंड सन। एक फादर है और एक सन है, हमने बोला ओके, इज 9:2। 9:2। वाओ, ठीक है। ये है हमारा, इज लिखा है तो समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट एज, खत्म कहानी। लिखा हो ना लिखा हो, प्रेजेंट को फर्क नहीं पड़ता है। इज देख के ही समझ में आ रहा है, देख करके ही समझ जाना है इतना है, मतलब प्रेजेंट। आफ्टर 7 ईयर, आगे 7 साल आगे बढ़ जाता है तो उसका एज का रेशियो जो हो जाता है वो 5:2 हो जाता है। अब नोटिस करो कि यहाँ पे गैप सेम नहीं है, यहाँ पे गैप सेम नहीं है। यहाँ से यहाँ देखोगे गैप कितने का है भाई, यहाँ से गैप गैप 4 का है, यहाँ से यहाँ कितना है, 0 का है। अब बोलोगे अब क्या करें सर, अब कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस समझना है। मैं इसलिए कहता हूँ, अगर गैप सेम नहीं हो तो हम लोग पहले गैप सेम करेंगे, बस अपने आप बन जाएगा। अब गैप सेम करने के लिए हम लोग नोटिस करेंगे कि सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 का है। इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो सर, 3 का है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अल्टरनेट कर दो। तो 8 9 27, न्यू रेशियो कितना बन के आ रहा है, देखो फादर और सन का नया रेशियो बन के आ रहा है 9 3 27, 27, ठीक है। और 3 दूना 6, 5 7 35 और 7 दूना 14। गैप देखो, इधर 3 और 5, 3 5 सही बोल रहा हूं मैं, 5 3 8 सही बोल रहा हूँ, हाँ सर सही 8। यहाँ से यहाँ का गैप देखो 8 का। तो सर हमारे दोनों के बीच का गैप जो है वो 8 ईयर है, 8 ईयर 8 रेशियो है। अब 8 रेशियो आ गया है लेकिन 7 ईयर है। अरे भैया सवाल बिल्कुल तगड़म खान है, सवाल बिल्कुल तगड़म खान है, ध्यान से देखो। तो 7 ईयर है, टाइम सिर्फ 7 ईयर हुआ है। अगर 1 ईयर का निकालूंगा तो हमारा वो एक रेशियो निकालूंगा तो 7/8 हो जाएगा ईयर में, ठीक है। 7/8 ईयर हो जाएगा हमारा रेशियो में। सिंपल, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, क्या बोला है, फादर्स का प्रेजेंट एज बताओ। तो फादर का कितना है भाई, 27 है। फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 27 है। रेशियो देखो, प्रेजेंट एज का नया रेशियो देखो, फादर का 27, 9 9 9 18 9 27 सही कर रहा हूँ, 5 7 35 सही कर रहा हूँ, 3 दूना 6, 7 दूना 14 बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब 7:8 दिया हुआ है, 7:8, तो मल्टीप्लाइड बाई 7/8। 8 से कटता है, काटो, नहीं कट रहा है, सीधे मल्टीप्लाई करो। 7 7 से कितना 49, 7 7 से कितना 49, और कैरी 4 हो गया हमारा, 7 दूना 14 और 4 कितना होता है, 14 4 18, 189 डिवाइड बाई 8। इसको डिवाइड करना चाहो करो, कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ 8 लिख देते हैं। अब यहाँ से यहाँ डिवाइड करते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 बच गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 29 था, 24 आ गया, तो हमारे पास कितना आएगा, 24 तो 5, यही हमारा आंसर है, 23 साल। अब यहाँ ऑप्शन में इसकी ऐसी की तैसी, ठीक है ना, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। तो 23, 5/8 ईयर इनके अब्बू का एज होगा, ठीक है। कितना एज होगा, इतना एज होगा। समझ में आ रही बात, चैट जीपीटी से क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अदरवाइज आप इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस को बना रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा यूज करना है और आपके रेशियो वाले क्वेश्चन उड़ जाएंगे, फाड़ दोगे, सवाल नहीं बवाल होगा। समझ में आ रही बात। एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद। और पहली बार मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी वजह से मैथ्स का कौन सा पोर्शन पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। यही ट्रिक का यूज करना, ऑप्शन में ध्यान मत दो, ये चैट जीपीटी ऑप्शन गलत दे देती है, कोई इशू नहीं है ना। अब क्या करना है कि सर जी हम लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक कमेंट्स कर देना है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को लेके आऊंगा। और इंस्टाग्राम पे मैथ्स विद अवेश को भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, अगर इंस्टाग्राम से आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद बच्चा बड़ी, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद बच्चों।